अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारी इंग्लिश की पोइम डूज़ विंटर संडे की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे करते हैं। मैं आप लोगों के लिए ईज़ी वर्डिंग करती हूँ एंड बीच में कोटेशन डालती हूँ। तो समय पहले हमारे पास फर्स्ट स्टैंज़ा है, हमने उसका रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस हर स्टैंज़ा का सेम होता है। रेफरेंस में हमारे पास पोइम नेम होता है और पोएट का नेम होता है। तो इस पोइम का नाम या नज़म का नाम डूज़ विंटर संडे है और रिटन बाय रॉबर्ट हैडन। और इसको किसने लिखा था? रॉबर्ट हैडन ने लिखा था। आगे कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट हर स्टैंज़ा का डिफरेंट होता है। आप लोग मेरी प्रीवियस पोइम में भी जाकर देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर एक पैराग्राफ ऐसा ज़रूर देती हूँ जिसके अंदर पोइम और पोएट की यानी कि नज़म के बारे में बताया जाता है और शायर के बारे में बताया जाता है कि वो कैसी शायरी करता है। तो यहाँ रॉबर्ट हैडन स्टाइल इन दोज़ विंटर संडे इज restrained, reflective and emotionally powerful. He uses plain, thoughtful language and vivid imagery to explore themes of love, sacrifice and regret. The poem's tone is quite filled with unspoken emotions and a deep sense of appreciation. Overall, his style is subtle yet deeply moving, capturing complex emotions through simple but evocative language. Haddon's careful choice of words and sound adds to the cold, tense atmosphere while revealing the warmth of the father's silent devotion. यहाँ से लेकर यहाँ तक हर स्टैंजा में मैं ये स्टार्ट करती हूँ ताकि जो चेकर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो आपने रॉबर्ट से लेकर यहाँ तक तमाम स्टैंजा में यही करना है डूज़ विंटर संडे की पोइम में। और ये पहला स्टैंजा था तो मैंने इसमें सेक्रीफाइस के बारे में था, तो मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइस के मुताबिक कोटेशन लिखी है। आप लोग भी ज़रूर डाला करें ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और बीच में कुछ अल्फाज हाईलाइट किया करें ताकि पता चले भाई हाँ जी कि आपको आता है और चेकर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो फादर इज़ द वन हु सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर यू हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि वालिद एक ऐसी हस्ती है, एक अकेला ऐसा वाहिद इंसान है जो अपना तमाम सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर देता है सिर्फ हमारी खुशी के लिए। देखिए मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये इजी वर्डिंग करके लाती हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है ना वो मैक्सिमम होता है 5 से 6 लाइनों का और मिनिमम होता है 4 से 5 लाइनों का। एक्सप्लेनेशन हमें एक पेज की करनी होती है यानी कि इस कंप्लीट की ये हमारे पास मैक्सिमम होती है और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आप बीच में रोक देंगे तो ये हमारे पास मिनिमम होती है यहाँ तक। बाकी अगर आप ये वाला पेज ऐसे करके फुल करेंगे ये तो ये आपके पास मैक्सिमम है। अब आगे हमारे पास स्टैंजा 2 है। रेफरेंस तो सबका ही सेम है क्योंकि ये एक ही पोइम से लिया गया है। कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत तब्दीली होती है। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लेनेशन के शुरू में एक ऐसा पैराग्राफ ज़रूर देती हूँ जो सेम होता है। देखें साइलेंट डिवोशन तक वही बात सेम है, ये डिवोशन तक तो सेम है। आगे मैंने कोटेशन दी विदाउट फादर लाइफ इज़ नॉट ईजी। मतलब बगैर वालिद के हमारी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, इनकी आसान नहीं होती। तो आगे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा है इसको, आपको चिटफाट हाईलाइट किया करें ताकि आपको पता चले भाई हाँ जी बच्चा करने वाला है। अब फर्स्ट ईयर की बुक में हमारे पास ये लास्ट स्टैंजा था तो उसका रेफरेंस तो सेम ही है। कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग ही होती है। ये आप लोग लिख लिया करें अपने पास क्योंकि मैंने ये इजी वर्डिंग में करा है और कोशिश क्या करें कि कोई मिस्टेक ना हो आप लोगों से। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट्स में बता दें। मैंने पीछे फर्स्ट ईयर की जितनी भी पोइम करी है उनके जो शुरू वाले पैराग्राफ है वो सबके तकरीबन सेम है यानी कि उसी पोइम के स्टैंजा के मुताबिक। एक ऐसा पैराग्राफ मैं देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। आप एक दफ़ा याद करो उसे सारे स्टैंजा में लिख दें, ऐसे आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और अच्छा भी हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास थर्ड स्टैंजा था ना इसमें हमें शायर ये कहता है कि वो अपने वालिद की कदर नहीं करता। मतलब वो समझता है कि उसके फादर उसके लिए कुछ करते नहीं हैं, उनकी कदर नहीं करता, उनसे बेताल्लुकी का मुजाहरा करता है। लेकिन वो कहता है कि फिर उसे बाद में एहसास जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे बाद में ये इस बात का एहसास होता है कि वो जब बच्चा था तो कितना नाशुक्रा था उसके बाप यानी कि उसके वालिद थे उसके लिए कितना कुछ किया फिर भी वो नहीं कर पाया। तो उसके मुताबिक है फादर डज नॉट टेल यू दैट ही लव्स यू ही शोज़ यू। वो कहते हैं कि जो फादर होते हैं ना वो आपको नहीं बताते कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं बल्कि जाहिर करते हैं। तो ये थी हमारी पोएम डूज़ विंटर
संडेज़। ये हमारे वालिद के मुताबिक थी, यानी कि वालिद के लिए थी कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करते हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चे थे तो नाशुक्रे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ बाकी रह जाए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।